नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहनी फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे और अल्लाह की खास रहमत में होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे और हमारे शर से दूसरों को महफूज रखे और कुरान के इस सफर में मुझे और आपको इस्तकामत और सब्र अता करे ताकि हम कुरानी कायदे को मुकम्मल तजवीद और कवायद और मखारिज के साथ बेहतर से बेहतरीन सीख सकें। आमीन। अच्छा जी, तो साथियों आज हमारी कायदा क्लास है, पुरानी कायदा क्लास। हमने पिछली क्लास में हर्फ पढ़े थे, लेटर पढ़े थे, अलिफ और बा। उनके हमने मखरिज देखा था, मखारिज देखा था और हमने उसकी सिफ्त को जाना था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आई होगी और आप सब ने प्रैक्टिस भी की होगी और उसको अप्लाई भी किया होगा। जैसे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज अपने कुरान की तिलावत करते हैं, तो जो जो मखरिज आपके बेहतर होते जाएंगे, सिफ्त अच्छी होती जाएगी कि मखारिज को कैसे अदा करना है, वो आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है, इंतजार नहीं करना। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका बेहतर से बेहतरीन होगा। आए हम आज अपने सबक के तरफ चलते हैं। सबक नंबर 3। आज हम नेक्स्ट लेटर जो पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट लेटर पढ़ेंगे वो है ता। ठीक है, ता। हम अब इसको देखते हैं। ये है ता, 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 ता। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। उसके बाद हम इसका मखरिज देखेंगे, इसका मखारिज क्या है, ये कैसे अदा होगा। जुबान की नोक जब ऊपर सामने वाले दो दांतों की जड़ से लगे, इससे ता अदा होता है। तो साथियों ये देखें कि ये दो ऊपर वाले दांत, ये वो दांत हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके सबसे पहले आते हैं और इसको खरगोश के दांत भी कहा जाता है, ऊपर के दो सामने वाले दांत। ये जो ऊपर के दो सामने वाले दांत है, जुबान की नोक, जुबान की नोक जब इसके जड़ से लगेगी तो क्या अदा होगा? ता, ता। क्या अदा होगा? ता। हमने इसको मोटा नहीं करना, ठीक है। हमने जुबान की नोक को ऊपर वाले दांतों की जड़ से लगाना है तो अदा होगा ता, ता। ये देखें, ये ऊपर वाले दांत जो हैं वो आपके सामने बिल्कुल नुमाया हो रहे हैं। अब हम इसकी देखेंगे आगे सिफ्त क्या है। इसकी सिफ्त है कि बारीक आवाज में, जो ता है वो बारीक आवाज में पढ़ा जाएगा। जैसे कि ता, ता। हम इसको तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो हम गलती कर जाएंगे ना, मखरिज की गलती। और हम ता की जगह तो बोल देंगे तो हम क्या करेंगे कि अपनी नेकी गवाएंगे। हमने तो 10-10 नेकियां कमानी है एक एक हर्फ को सही पढ़ के। हमने 10-10 गुना तो नहीं ना कमाने। तो हमने कोशिश करनी है कि हम मखारिज और सिफ्त को ध्यान और दिमाग में रखते हुए पढ़ें। अगला लेटर हम देखेंगे सा, सा, सा। अब हम इसका मखारिज देखेंगे कि इसका मखारिज क्या है और ये कैसे अदा होगा। आपने साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपने ऐसे ऐसे साथ साथ कोशिश करनी है जानने की, पहचानने की। तो इसका मखारिज देख लेते हैं। जुबान की नोक जब ऊपर सामने वाले दो दांतों के सिरे
किनारे से लगे उससे सा सा अदा होता है। अब जैसे कि हमने ता का भी पढ़ा कि ऊपर वाले दो सामने के दांत, और ता का भी हम यही पढ़ेंगे। ये वो दांत हैं जो हमारे सबसे पहले आते हैं। वो हमने ता में देखा था कि को जुबान की नोक जड़ को लगाई थी। अब हमने सा में देखना है कि हमने जुबान की नोक सामने वाले दो दांतों के सिरे से लगानी है, किनारों से लगानी है। यानी कि अपने अपनी जुबान की जड़ ऊपर वाले दांतों के किनारों से लगाएंगे तो क्या अदा होगा? सा सा। मेरे साथ साथ पढ़े आप, सा सा। अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, अब जुबान की नोक को ऊपर वाले दांतों के किनारे से नहीं लगाएंगे, तो आपका क्या अदा होगा? सा सा। तो वो क्या है? गलती, हराम दर्जे की गलती, जिसमें हम लेटर को गलत पढ़ रहे हैं और हम उसका मतलब ही बदल रहे हैं। अब हम इसकी सिफ्त को जानेंगे। इसकी सिफ्त है कि नरम आवाज में जब आप जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के किनारों से लगाओगे तो नरमी से लगानी है आपने, सख्ती से नहीं। जैसे कि अपनी जुबान की नोक को ऊपर वाले दांतों के किनारे से नरमी से लगा के और फिर छोड़ना है। सा सा। इसमें ये होता है कि सांस जारी होती है। आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने गौर करना है कि इसमें क्या हमारा सांस भी जारी होता है। सा सा सा। तो साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। आज हमने क्या सीखा? आज हमने ता और सा का मखरिज और इसकी सिफ्त को जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो ये आपको आएगा नहीं। जैसे कि आप कुछ भी काम करते हो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ आपकी लाइफ से, कि आप कोई डिश बनाने लगते हो, कोई भी आप खाना नई रेसिपी ट्राई करते हो, उसके लिए आप क्या करते हो? उसे आप ये करते हो कि आप दो चार लोगों से फोन करके पूछोगे, या आप यूट्यूब चैनल खोलोगे, उधर दो तीन लोगों की रेसिपीज देखोगे और बार बार देखोगे। तो जब आप बार बार देखोगे तभी आपकी वो डिश अच्छी बनेगी ना। तो इसी तरह जब हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये अच्छे से अदा होगा और हमें 10-10 नेकियां मिलेंगी इंशाल्लाह। और फिर हमारा उसी तरह कुरान पढ़ने का मतलब हम उसी तरह कुरान पढ़ेंगे बेहतर से बेहतरीन। जब हमारे मखरज अच्छे हो जाएंगे तो हमारा कुरान पाक भी बेहतरीन हो जाएगा। और आपको मैंने एक और टिप दी थी कि आपके सबके कमरे में शीशा होता है, मिरर होता है। आपने क्या करना है? उसके सामने खड़े होके आपने अपने मखारिज की प्रैक्टिस करनी है, अपने मखरिज की प्रैक्टिस करनी है कि जुबान को मैं कहाँ लगाऊंगी तो कौन सा लेटर अदा होगा। ये बेहतरीन तरीका है तजवीद सीखने का। तो साथियों, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सबक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अब मुझे इजाजत दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें, ताकि दूसरे भी इस खैर के काम में शामिल हों और अपने कुरान को बेहतर से बेहतरीन कर सकें, इस खैर में हिस्सा डालें और अपने लिए सदका जारिया बनाएं। तो अब मुझे इजाजत दें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।